आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा करके रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों ने वोट की चोट ज़रूर की होगी और सभी ने अपना अपना मतदान किया होगा, जो भी प्रयागराज के हमारे भाई बहन होंगे। अब ये चुनाव गाज़ीपुर साइड बढ़ चुका है और बनारस साइड बढ़ चुका है और 1 जून को वहाँ पे वोटिंग होनी है। तो आप सभी लोग बढ़ चढ़ करके वोटिंग में हिस्सा ज़रूर लें और अधिकाधिक संख्या में मतदान ज़रूर करें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। आप सभी लोगों में बता दूं, परीक्षा कैलेंडर अब यूपीपीएससी अपना जारी करने वाला है और जून के अंतिम सप्ताह तक ही, मतलब 15 तारीख के बाद ही आप सभी लोगों के एलटी ग्रेड और जेएससी प्रवक्ता के विज्ञापन की उम्मीदें बढ़ी हैं प्राप्त सूचना के अनुसार। क्योंकि भैया देखो, हम इसमें अपने हैं गांव में, ठीक है। आज अभी निकलेंगे दोपहर में और उसके बाद आप सभी लोगों ने मैं बता दूं कि एलटी ग्रेड और जेएससी प्रवक्ता के लिए कल वार्ता हुई थी। तो उसमें जानकारियां निकल करके आई थी कि जून के महीने में आप लोगों का विज्ञापन जारी हो जाएगा, ठीक है। और जुलाई से तो मतलब रेलवे में लगभग 1.5 से 2.5 लाख पद के जो है मतलब विज्ञापन आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। और टीजीटी पीजीटी के लिए पहले आपका यूपी टीईटी होगा, यूपी टीईटी में माध्यमिक टीईटी होगा। माध्यमिक टीईटी का पूरा प्रारूप भी बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश शिक्षा संवर्धन आयोग भी इस चीज़ का पूरी प्रक्रिया आप लोगों की जारी करने वाली है। इसमें आप लोगों को ये चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं कि जो भैया आप लोगों का क्लियरेंस है, एक तरीके का मैं यही बोलूँगा, क्लियरेंस ही बोलूँगा उसको, कि आपको 100 क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्ट के देखने के लिए मिलेंगे जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आप पेपर देते हैं टीजीटी पीजीटी वगैरह में, ठीक है। वो आपको देखने के लिए मिलेगा और शेष 50 क्वेश्चन आप सभी लोगों को पर्यावरण, टीचिंग एप्टीट्यूड, दुनियादारी, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो तैयारियां शुरू कर दीजिए और इसके बाद ही आप लोगों को उत्तर प्रदेश में जो है टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी देखने के लिए मिलने होगी। और 2022 में आप लोगों को पदों की, हम लोगों ने कोशिश ये की थी कि कम से कम 10,000 पद अगर जुड़ जाए तो ज़्यादा बेहतरीन है। 10,000 पद बहुत होते हैं 4,167 अभी आपके वो हैं। तो ये सारे पद अगर जुड़ जाएंगे तो लगभग मोटा माटी मान लीजिए 14,500 आपकी हमारी वैकेंसी हो जाएगी टीजीटी और पीजीटी को मिला करके। और 14,500-15,000 अगर हो जाती है तो लगभग 13.5 लाख विद्यार्थी भी हैं, कोई दिक्कत होगी नहीं। एक भाई ने हमसे पूछा था कि भैया हम लोगों का फॉर्म तो सिक्योर है ना, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि जब आपके भाई की नज़रें हों वहाँ पे, तो आपको इसमें परेशान, हताश, निराश होने की आवश्यकता नहीं है किसी भी तरीके से। आप लोग सिलेक्शन लीजिए, ज्वाइनिंग कराने की जिम्मेदारी हमारी है, बस आप मेहनत करिए। बाकी सारा बवाल झेलने के लिए आपका भाई है ना, काहे के लिए आप लोग परेशान होते हैं। तैयारी करने के लिए तो भाई ये देखो, तैयारी आप ही करोगे, परीक्षा आप दोगे, पास आप होंगे, ज्वाइनिंग कराने की बात आएगी तो हो जाएगा, लीगल तौर पे सारी चीज़ें हो जाएंगी, उसके लिए टेंशन नहीं है। तो निश्चिंत होकर के आप लोग अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए, क्योंकि शिक्षा संवर्धन आयोग भी अब 27 तारीख से कंटिन्यू आप लोगों का वर्क करने चला है। और सूचना मिल गई है कि 8 तारीख तक आप लोगों को परीक्षा नियंत्रक की भी नियुक्ति होने वाली है शिक्षा संवर्धन आयोग में, ठीक है। और परमानेंट अध्यक्ष जो है वो 12 तारीख तक आप लोगों के आ जाएंगे, परमानेंट सचिव भी आ जाएंगे, वित्त अधिकारी भी परमानेंट आ जाएंगे। अभी तो एडिशनल जो है चार्जेस दिए गए हैं, तो आप लोगों का जो शिक्षा संवर्धन आयोग है वो कार्य करने लगेगा। और यूपी टीईटी के साथ साथ आप लोगों को संस्था प्रधानों का एक नया विज्ञापन भी देखने के लिए मिल सकता है। शासन की तरफ से मंजूरी भी मिल गई है यूपी टीईटी को भी, और साथ ही साथ आपके संस्था प्रधानों के नए विज्ञापन को लेकर के भी। अभी मैंने हाल फिलहाल में ही आप लोगों को जानकारी दी थी कि अल्पसंख्यक विद्यालयों के जो शिक्षक होंगे, प्राचार्य वगैरह होंगे, उनकी भी नियुक्तियाँ शिक्षा संवर्धन आयोग के माध्यम से होनी है। तो बहुत सारे लोगों ने इस बात का हमें कमेंट किया था कि आपको कोई जानकारी नहीं रहती है, अल्पसंख्यक विद्यालयों में कमेटियां चयन करती हैं, शिक्षा संवर्धन आयोग कहाँ की संस्था होगी जो मुस्लिम विद्यालयों में जाकर के वहाँ पर चयन करेगा। हमने कहा भैया ये योगी राज है, ठीक है ना, यहाँ पे ये कोई पर्टिकुलर ये चीज़ें नहीं बोल सकता नहीं। अगर मुस्लिम विद्यालय है तो वहाँ पे मुस्लिम टीचर, मुस्लिम प्रिंसिपल, मुस्लिम जो है मतलब वो सिलेक्शन करने वाला होगा। उनके वो दिन लद गए अखिलेश यादव जी वाले समय के, वो दिन लद गए। अब जो चीज़ें होंगी वो पारदर्शी तरीके से होंगी, लिखित परीक्षाओं के माध्यम से आम विद्यार्थियों को भी अवसर मिलेगा और वो विद्यार्थी भी वहाँ पर जा कर के प्रिंसिपल बन सकते हैं, अध्यापक बन सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कह लो अल्पसंख्यक विद्यालय माइनॉरिटी स्कूल है तो मतलब वो सिर्फ वहीं पे उन्हीं के लिए जो लिख दिया गया है उनके नाम से, ऐसी कोई परिस्थितियाँ नहीं है।
संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों की भी पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। मैनेजमेंट से ये भर्ती ले ली गई है और पदों के जो अध्याचन उप सचिव श्री नवल किशोर शर्मा जी को प्राप्त हुए थे, कल की ही तारीख में ऑफिशियल तरीके से वो सारे के सारे अध्याचन वो शिक्षा सेवचन आयोग को प्रेषित कर दिए गए हैं। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, अब हम लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन विकल्प निकल करके सामने आने वाले हैं। देखिए, ये समय मानते हैं थोड़ा सा संक्रमण काल का रहा। बहुत से लोग ये भी उम्मीदें लगाए रखे हैं कि गठबंधन जो है मतलब वो सत्ता में आएगी, उसके बाद सब छीछा लेदर मचना शुरू होगा। मैं आप सभी लोगों को ये बता दूं कि क्या होना है क्या नहीं होना है वो तो 4 जून को खुद ही स्पष्ट हो जाएगा। किसी से दुश्मनी मोल लेना या किसी से बात बहस करना ये सही नहीं है, ठीक है ना। मैंने कई लोगों को खुद ही कन्विंस करके वो गठबंधन में वोट डाले जाए, इतना कन्विंस उनको इस तरीके से कन्विंस कर दिया कि वो डायरेक्ट आ गए एनडीए में, ठीक है ना। वो चीज़ें अलग होती हैं। देखिए, अपना मतभेद हो सकता है, लेकिन यूट्यूबर छोड़ करके आप पॉलिटिकल मुद्दों पर बात करने लगें, ये सही नहीं है। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी ये चीज़ें देखने के लिए मिली, 2022 के विधानसभा चुनाव में भी ये चीज़ें देखने के लिए मिली, अब 2024 के लोकसभा इलेक्शन में भी। मतलब जो एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए यूट्यूबर होते हैं वो डायरेक्ट जो है मतलब क्या करने लगते हैं, वो यही सब करने लगते हैं फिर, ठीक है ना। ये परिस्थितियाँ सही नहीं हैं। आप यूट्यूबर हो, आप एजुकेटर हो, आप बच्चों को जानकारी दे रहे हो, ठीक है ना, प्रतियोगियों को जानकारी दे रहे हो, तो वही कार्य करो ना यार। आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो कि हम मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं, कि अखिलेश को सपोर्ट कर रहे हैं, कि राहुल गांधी कर रहे हैं, क्या मतलब है, क्या लेना लादना है। ठीक, जो होगा वो रिजल्ट खुद ही सामने आएगा। पब्लिकली इस चीज़ को बोलने से कोई तत्पर है नहीं, हम कोई नेता थोड़ी ना है, सीधी सी चीज़ है। लेकिन हाँ, आप लोगों के एज रिलैक्सेशन के लिए भी हम लोगों ने प्रयास शुरू कर दिए हैं और चुनाव समाप्त होने के बाद आप लोगों के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाए, ताकि आप सभी लोगों को भी थोड़ा सा अच्छा रिस्पांस मिल जाए, है ना। और इसके लिए आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो हम सभी लोगों का भी उत्साह बढ़ेगा। और कोशिश हम लोगों की यही है कि जल्दी से जल्दी हम लोगों को समय मिल जाए, ताकि हम लोग लखनऊ होकर के आ जाए और फटाफट आप सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण भी करा लें। ठीक, तो चूँकि अब घर आने पे इतने सारे कार्य भी हो जाते हैं, करना पड़ता है, क्या किया जाए, है ना। इतने फूल पौधे, इतने बगीचे लगा रखे हैं हमने, हम आते हैं तभी उनकी निराई गुड़ाई, खाद पानी ये सब होता है, बाकी कोई करने वाला होता नहीं है ना। हम अपने कंपाउंड में लगभग जो है 400 से 500 फूल के पौधे लगाए हुए हैं और गजब का गार्डन बना हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम जो 6-8 महीने 10-10 महीने हम अपने घर नहीं आते हैं, आप लोगों के कार्यों की वजह से अगर हम वहाँ पर रह करके आप लोगों के लिए प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आप सभी लोगों का स्नेह और आशीर्वाद तो मिलना चाहिए। 26 तारीख के अंदर अंदर आप लोगों के यूपी कांस्टेबल का री एग्ज़ाम की डेट भी अनाउंस होने चल रही है। और मैं आप लोगों को बता दूं, अगस्त में, जुलाई अगस्त में आप लोग आर ओ या पीसीएस देने के लिए 100% तैयार हो जाइए, गारंटीड तैयार रहिए इसके लिए, ठीक है। जो ये बातें सामने आ रही हैं नवंबर में होगा, दिसंबर में होगा, जनवरी में होगा, ऐसी कोई परिस्थितियाँ नहीं है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसमें विद्यार्थियों से इतना ज़्यादा चिढ़ गया है आर ओ का पेपर कैंसिल होने के बाद कि भैया कुछ पूछने ही नहीं है, ठीक है ना। बस ये मान के चलिए कि आप लोगों का जो ये 27-28 तक आने वाला है परीक्षा कैलेंडर ना, उसमें खुद ही आप देख लीजिएगा, तैयारियां शुरू कर दीजिए, क्योंकि एज रिलैक्सेशन के लिए भी हम लोग पेंच टाइट कर रहे हैं, तो उससे भी झल्ली आए हुए हैं। तो देखिए, झल्लियाना अलग चीज़ है, लेकिन बस यही है, आप लोगों से इतना ही निवेदन करना चाहूँगा, सपोर्ट करेंगे तो हम सभी लोगों को भी थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है, हम लोगों को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हमारे भाई बहन हमारे लिए खड़े हुए। 9721411385 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप हमारे नोट्स आज चाहते हैं तो आप 9721411385 इस व्हाट्सअप नंबर पर हमसे प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से हमारे भाई बहनों ने कहा कि भैया हम आपकी याचिका से जुड़ना चाहते हैं टीजीटी पीजीटी के लिए। तो देखिए, इस समय तो फिलहाल जो है मतलब हमने जोड़ना बंद कर दिया है, क्योंकि विद्यार्थियों का फाइनल टचिंग चलने लगा है, ठीक है। वेरिफिकेशन होने के बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन आप सभी लोगों की इतनी डिमांड पे, इतनी मांग पे अगर आप लोग चाहते हैं तो ठीक है, आपको 2 दिन अब मैं अवसर और दे सकता हूँ, ठीक। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की हमारी याचिका है, इसमें फाइनल हियरिंग होनी है, पदों का वेरिफिकेशन चल रहा है। जो भाई बहन हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो फटाफट 9721411385 इस व्हाट्सअप नंबर पर हमसे संपर्क करके जुड़ जाएं, क्योंकि समय नहीं है, केवल 2 दिन है, 2 दिन मतलब कल का और परसों का, ठीक है ना, कल और परसों, इसके अतिरिक्त और कोई समय नहीं है। इच्छा आपकी है, आपको जुड़ना है, आप सोचिए। धन्यवाद, आप सभी के दिन शुभ हो।